तो गेटो उस गली पे जहाँ पर अंधेरा छाया होता है उस गली पे चला जाता है जहाँ पर एक कर्स स्पिरिट एक मुर्दे को खा रहा था। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि गेटो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। वो कर्स स्पिरिट को मैनिपुलेट करके उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके वजह से वो खुद ही कह रहा होता है मैं इन सारी चीजों से थक गया हूँ, जैसे कि नॉन सोर्सरर को बचाना, उनके लिए कर्स स्पिरिट को एक्सोर्सिस्ट करके उसको एब्जॉर्ब करना, और वो कर्स स्पिरिट को एक्सोर्सिस्ट करके पूरे कर्स एनर्जी को निगल लेता है या फिर कह लो खा लेता है। भाई खैर दोनों में क्या अंतर है क्या। सेकंड सीन में एक जंगल का सीन होता है जहाँ पर गेटो और उसके दो कंपेनियन को दिखाया जाता है और इनके बारे में हमें सीजन के आगे एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पर गेटो खुद से कह रहा होता है भले ही ये काम उसे बिल्कुल पसंद ना हो, पर ये सोर्सरर होना वो खुद ही चूज किया है और उसे अगर मौका मिले दोबारा इसको रिवर्स करने का वो तो फिर से वो एक सोर्सरर होना ही चूज करेगा जो कि दूसरों को बचाता है। तो वो तब से खुद को यही समझा रहा है जब से वो सोर्सरर बना है। लिटरली यहाँ गेटो को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कि वो एक सोर्सरर है। नेक्स्ट सीन एक फ्लैशबैक का होता है। यहाँ पर एक फैमिली का सीन होता है और ये जो फैमिली होती है वो बारबेक्यू रेस्टोरेंट मैनेजिंग कंपनी का प्रेसिडेंट का होता है। शुरुआती में तो सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है पर धीरे धीरे वहाँ पर मेड काउ डिजीज ब्रेकआउट हो जाती है, बिल्कुल ही एक जानलेवा होती है, सारे ही रेस्टोरेंट को बर्बाद कर देती है। इसके वजह से जो प्रेसिडेंट का जो फैमिली होता है वो सुसाइड कर लेती है क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका था। और वहाँ के लोकल कहते हैं कि प्रेसिडेंट का जो होम था वो एक हॉन्टेड था और अब वो एक भूतिया जगह पर बन गया है जहाँ पर लोग अपना साहस आजमाने को आते हैं और खो जाते हैं। एक सीन में हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो बेसिकली एक सोर्सरर ही होती हैं। पावरफुल नहीं पर ठीक ठाक है। एक कैटेगरी वाले पावरफुल सोर्सरर होते हैं, उनके ऊपर होते हैं स्पेशल कैटेगरीज वाले जैसे हमारे सतोरो भैया हैं। ये तीनों उन्हीं हॉन्टेड हाउस के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर र्यूमर्स फैलने के वजह से लोग वहाँ पर बड़े तौर पे देखने के लिए जाते थे, जो कि जाहिर सी बात है जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कर्स स्पिरिट वहाँ पर अट्रैक्शन होगी और उतना ही ज्यादा सोर्सरर्स का काम बढ़ेगा। जहाँ पर तीनों लड़कियां बात कर रही होती है कि कक्षा 3 के 3 बच्चे मिसिंग हो गए हैं जो कि स्कूल से घर की ओर रवाना हुए थे, जहाँ पर उनके फैमिलीज बच्चों को ढूंढने के वजह से उसी हॉन्टेड हाउस के जगह पे चले गए थे और वो सब भी मिसिंग हो गए। और ये तीनों सोचती हैं कि हमें इस रूट कॉज को सॉल्व करना ही पड़ेगा और वो भी जल्द से जल्द। और ये तीनों भी उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पर साइन बोर्ड लगा होता है, जहां पर वार्निंग दिया होता है कि ये फॉरबिडन जगह है, कि यहाँ बहुत सारे लोग मिसिंग हो चुके हैं। अब ये होती तो 3 है पर जाती केवल 2। उनमें से एक कहती है हम मुझे कोई इसमें से कर्स स्पिरिट का महसूस नहीं हो रहा है, तो दूसरी कहती है कि ये हो सकता है कि ये बिल्डिंग के अंदर महसूस हो ना कि बाहर से। और ये दोनों अंदर की ओर चली जाती है जहाँ पर दरवाजा खुला होता है पर दरवाजे के पीछे कुछ लगा होता है जिसकी वजह से दरवाजा नहीं खुलता। पर थोड़े से ढकलने के बाद वहाँ अंदर चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे पॉलिथीन के बैग होते हैं। अंदर जाने के बाद हमें वहाँ पर बहुत सारी चीजें इधर उधर दिखाई पड़ती हैं, जहाँ पर ब्लैक बालों वाली लड़की कहती है कि मुझे अंदर जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो व्हाइट बालों वाले सोर्सरर कहती है डरने की कोई बात नहीं है और उसे एक टॉर्च उठा के वहीं पर जो पड़ी होती है उसे दे देती है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। आगे हमें एक हॉल दिखाया जाता है जिसके बगल से सीढ़ियां ऊपर चढ़ी रहती है और सीढ़ियों के नीचे बहुत सारे प्लास्टिक बैग, टूटे फूटे कुर्सी इधर उधर फेंके हुए होते हैं। तो व्हाइट बालों वाली सोर्सरर वहां पर जाकर उसका लाइट्स ऑन कर देता है, मतलब देती है और कहती है अच्छा ये ऐसा बात है, अभी भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है क्या। और ब्लैक सोर्सरर को कहती है कि चलो अब हम थोड़े से अंदर में देखते हैं कि बिल्डिंग्स में क्या है। और व्हाइट वाली बाल वाली सोर्सरर कहती है कि मैं इसको अकेले ही देखना चाहूंगी अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो। पर ब्लैक सोर्सरर कहती है ठीक है कोई बात नहीं। व्हाइट बालों वाली सोर्सरर कहती है ठीक है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं जा रही हूँ। और ब्लैक बालों वाली सोर्सरर एक बरांडा में चली जाती है जहाँ पर दूर तक फैला हुआ था बरांडा भाई, जहाँ पर बरांडा के लास्ट में एक दरवाजा होते हैं और वो उसे खोलने लगती है। अंदर उसे डाइनिंग टेबल और एक फांसी का फंदा मिलता है और इसी तरह वो बहुत सारी जगहों पर खोलती है और बहुत सारी चीजें उसे मिलती है। पर सारी जगह को देखने के बाद वहाँ सारा कोई चीज नहीं होती, सारा रूम खाली होता है। और आखिरी रूम को खोलते हुए उसे एक बेडरूम मिलता है
तो बेड के नीचे उसे कुछ सुनाई पड़ती है, तो वो बेड के नीचे टॉर्च से देखने लगती है, पर वहाँ कुछ नहीं, केवल चूहे होते हैं। तो वो डर के बाहर आ जाती है। तो जैसे ही निकलती है व्हाइट बालू वाली सोर्सर उसके पीछे कंधे पे हाथ रखती है, जिससे वो ब्लैक बालू वाली सोर्सर बिल्कुल ही डर जाती है। तो ब्लैक बालू वाली सोर्सर कहती है कृपया ऐसा मत करना मेरे साथ दोबारा बिल्कुल भी। कहती है कि क्या तुम फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर कर ली है? तो बताती है कि ये एक 5th फ्लोर है। और व्हाइट सोर्सर वहाँ बहुत सारी चीजों को उसे दिखाती है, जिसमें से बैकपैक भी होता है। थोड़ी ही देर के बाद ब्लैक वाले सोर्सर को ये समझ में आ जाता है कि वो लोग एक लूप में फंसे हुए हैं, यहाँ पर वो घूम के उसी जगह फिर बार बार आ जाते हैं, जो कि एक होलवे होता है। और उन्हें जल्द ही समझ में आ जाता है कि एक बैरियर है, जहाँ पर बाहरी आने वाले लोग यहाँ पर फंस के रह जाते होंगे और कर्स स्पिरिट के द्वारा मार दिए जाते होंगे। और इससे उन्हें ये भी पता चलता है कि जो कर्स स्पिरिट होगा वो हो सकता है कि वीक हो, ताकि वो लोगों को फंसा के उसको मार देता होगा, जस्ट लाइक मकड़ी। और ये जो लूप होता है एक पजल की तरह होता है, जिसे अटहाइम कहते हैं, जहाँ पर ब्लैक बालों वाली सोर्सर चॉकलेट्स के डिब्बों को लेती है और फ्लोर पे रख के उससे कुछ समझने की कोशिश करती है, ताकि वो पजल को सॉल्व कर सके। और ब्लैक बालों वाली सोर्सर बताते हुए कहती है इस बैरियर से निकलने के लिए हमें अपने टॉप स्पीड पे भागना पड़ेगा, और किसी पॉइंट पे ये जो बैरियर हो वो टूट जाएगा। तो वहीं पर व्हाइट बालों वाली सोर्सर कहती है ये तो सब सही है, पर मुझे लगता है कि ये हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, वो भी सेम समय पे। के बाद दोनों एकदम से तैयार हो जाती है और रनिंग पोजीशन लेते हुए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर खड़ा होकर अपने टॉप स्पीड पे दौड़ना शुरू करती है। और ब्लैक सोर्सरर के गो कहते हुए भी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करती है। कुछ ही सेकंडों के दौड़ने के बाद ब्लैक सोर्सरर के पीछे साइड में होल श्रिंक होने लगती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये कारगर है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा ब्लैक सोर्सरर कहती है। ब्लैक बालू वाले सोर्सरर के पीछे सारी जो चीजें होती हैं, पूरा होलवे वो टूटने लगता है और कुछ ही देर के बाद वो सारी चीजें टूट के आसमान में उड़ जाती हैं और पूरा बिल्डिंग टूट के केवल उसका बीच वाला हिस्सा ही बच जाता है, जिसको हम टॉम भी कह सकते हैं। और ब्लैक सोर्सरर अपने ऊपर से थोड़े से मलबा को हटाते हुए उठती है। तभी वहां पर एंट्री होते हैं हमारे वन एंड ओनली सतारो गोजो, जो उससे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, और सॉरी फॉर द गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए। मैंने सोचा था पजल का नाम ही अटहाइम है, पर हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो ब्लैक सोर्सरर है इसी का नाम अटहाइम है। और वो जो ब्लैक बालू वाली सोर्सरर होती है वो अभी भी मलबे में कुछ दबी होती है, और यहाँ पर दिखाया जाता है उसका पूरा नाम, जो सेकेंड ग्रेड सोर्सरर होती है, जिसका नाम होता है इरो उताहामी। और जो ब्लैक वाली सोर्सरर थी उसका वो फर्स्ट ग्रेड की सोर्सरर है और उसका नाम है मेमे। और गोजो यहाँ पर लोरी से पूछती है क्या तुम रो रही हो? आगे से वो भी कह देती थी कि अगर मैं रो रही हूँ तो क्या तुम मुझे चुप कराते? तो फिर मेमे और गोजो दोनों ही लोरी को चिढ़ाने लगते हैं। तभी वो इरिटेट होके उठती है और गोजो से कहती है मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। वो इतना ही कहे होती है कि पीछे से एक कर्स स्पिरिट उसके पीछे निकलती है, जो ही बहुत बड़ा सा था, जो जस्ट लोरी के पीछे होती है, जिसे देखकर लोरी की शरीर अकड़ जाती है, जो कि बहुत सा बड़ा एक कीड़े के जैसा होता है। तभी एंट्री होती है वहाँ पर गेटो सगैरो का, जो कि सतारो से कहता है कि प्लीज इसे मत मारना, मैं इसे बाद में निगल लूंगा, और तुम कैसे ऐसे वीक से स्पिरिट को तुम चूज कर सकते हो मारने के लिए। तो सतारो आगे से कहता है कि कौन ऐसे इडियट है जो ऐसे छोटे से जो कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं है उसे चूज करेगा, मुझ जैसे के लिए तो ये शान के भी खिलाफ है। तभी एंट्री होती है इरिसोका की, जो कि जोजुत्सु हाई का सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। लोरी उसे देख के बहुत ही खुश हो जाती है और उसकी तरफ दौड़ने लगती है और दौड़ते हुए बस गले लग जाती है। तभी गेटो समा लोरी से कहती है कि ये बहुत ही मुश्किल था इस बैरियर को तोड़ना, पर तुम दोनों ने ये बहुत ही अच्छे से कर लिया। वो भला हुआ कि मैं तुम्हारे साथ थी। आगे से मैं कहती है कि मैंने इसमें बहुत सारा टाइम और मेहनत दोनों लगाई है, इसलिए मुझे ज़्यादा फीस की ज़रूरत है। वहीं पर नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है एक टीवी शो, जहाँ पर टीवी पे दिखाया जा रहा था कि वही जो हॉन्टेड हाउस है पाइप के लीकेज के वजह से उसमें एक्सप्लोजन हो गया है और वो पूरी तरह से टूट गई है,
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जुजुत्सु हाई के मास्टर को, क्योंकि वही तीनों से पूछ रहे होते हैं, यानी गेटो, गोजो और साको से कि रिपोर्ट के हिसाब से तुम जो कह रहे हो वो मैच नहीं कर रही है। तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम लोगों ने किसी असिस्टेंट को पीछे छोड़ा है ताकि वो देखभाल कर सके, क्या ऐसा नहीं है? इस मास्टर का नाम होता है यागा मासामिची। इन तीनों से कहते हैं कि ये सुपरवाइज करने का काम तुम लोगों का था, तुम लोगों ने इसे भुला दिया। तो फिर आगे सेंसे कहते हैं कि क्या ये किसके वजह से हुआ था? तो दोनों यानी गेटो और साको कहते हैं ये सब कारण सातोरो की वजह से होता है, उसकी तरफ अंगुली कर देता है। तभी सेंसे गोजो के एक मुक्का मारते हैं जिससे उसके कचूमर बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गोजो को बास्केटबॉल खेलते हुए। तभी गेटो समा कहते हैं कि जो कर्स स्पिरिट होती है वो एक काम पोजीशन पे रखती है पॉपुलेशन को, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन सारी चीज़ों को पॉपुलेशन से दूर रखना होगा। तभी गोजो समा कहते हैं ये जो वीक था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था। तभी गेटो समा कहते हैं कि जुजुत्सु हाई का होना ही लोगों को मदद करना है, जो लोग नॉन सोर्सरर है उनकी रक्षा करना है। और यहाँ पर गोजो और गेटो का दोनों का आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। यहाँ पर हमें पहला क्लैश दिखाया जाता है दोनों ही फ्रेंड्स के बीच में। तभी एक दूसरे पे दोनों हमला करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर सेंसे आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो और साको कहाँ चली गई? तो गोजो कहता है कि मुझे क्या पता, हो सकती है बाथरूम चली गई होगी। में जो साको होती है वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दोनों लड़ने वाले हैं। सेंसे उन दोनों को कहते हैं कि मैं तुम दोनों के लिए एक मिशन लेके आया हूँ, जिसे सुनते ही दोनों के अलग से रिएक्शन वाले फेस बन जाते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि ये पूरे वीक काम कर रहे होते हैं और एक और मिशन का होना इनके लिए एकदम से झटके के बराबर था। तभी सेंसे कहते हैं कि टेंजन समा ने तुम दोनों स्पेसिफिकली तुम्हें दोनों के लिए कहा है, या यूं कह लो तुम दोनों को ही रिकमेंड किया है। फिर सेंसे उन दोनों को समझाते हैं मिशन के बारे में और हमें बताया जाता है स्टार प्लाज्मा वेसल के बारे में। और जैसा कि इसमें नाम से पता चल रहा है कि ये एक वेसल है जो कि कंपैटिबल है टेंजन समा के, एक ऐसी बॉडी जो दूसरे के पावर को, उसके पूरी तरह से स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से मैनेज कर सके। और टेंजन समा का बहुत ही पावरफुल एक आइडेंटिटी है, या यूं कह लो कर्स यूजर, जो जितने भी जुजुत्सु हाई स्कूल्स हैं इनके सिक्योरिटी बैरियर इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। और अगर वो नहीं रहते हैं तो सिक्योरिटी को मैनेज करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो पूरी ह्यूमैनिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें एक नई बॉडी हर 500 ईयर्स में जरूरत पड़ती है ताकि वो इस कर्स को फिर से रीराइट कर सके, या यूं कह लो इनिशियल पोजीशन या शुरुआती पोजीशन पे। अब प्रॉब्लम ये आ गई होती है कि स्टार प्लाज्मा वेसल का लोकेशन किसी ने लीक कर दिया होता है, और जो स्टार प्लाज्मा वेसल होती है वो एक गर्ल की बॉडी होती है जिसके पीछे दो मेजर ग्रुप्स उसके पीछे लगे होते हैं। उनमें से एक ग्रुप का नाम होता है कर्स यूजर ग्रुप क्यू, और ये जो ग्रुप होता है वो जुजुत्सु हाई का दुश्मन होता है और इनका टेंजन समा से रैम्पेज भी हुआ था, यूं कह लो लड़ाई भी। दूसरा ग्रुप होता है स्टार रिलीजियस ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो होता है वो टेंजन समा को एक गॉड की तरह पूजता है। और टेंजन समा जो होते हैं अगले 2 दिन के बाद अपने स्टार प्लाज्मा वेसल में जाना चाहते हैं, और गेटो और गोजो का काम होता है कि जो लड़की होती है उसको बचा के टेंजन समा तक पहुंचाना। तो वहीं पर गेटो कहता है कि ग्रुप बी जो है एक नॉन सर्सरर ग्रुप है, इसलिए हमें वो ज़्यादा ध्यान पे नहीं रखना चाहिए। हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ग्रुप क्यू पर, और ये सब गेटो समा गोजो को बता रहा होता है फोन पे। आगे से गोजो समा कहता है क्या सच में टेंजन समा हमें दोनों को रिकमेंड किया है? ये सुनते ही गोजो आई एम सॉरी गेटो इरिटेट हो जाता है। अब यहाँ पर फनी बात ये होती है कि गेटो समा गोजो से सीनियर होता है, तो फ़ोन में बात करते हुए गेटो कहता है कि तुम्हें अपने सीनियर से थोड़ा पोलाइट होना चाहिए। तो आगे से गोजो उसको इग्नोर कर देता है। वहीं पर गेटो से उतरते हुए हमें एक हॉल की तरफ जाते दिखाई पड़ता है। हॉल में जाते हुए वह गेटो समा एक दरवाजे को खोलता है, और वो जैसे ही खोलता है जस्ट बूम, एक जोरदार का धमाका सुनाई पड़ता है।
और गोजो उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है, जो वो भी देख पाता है कि बिल्डिंग पे एक बड़ा धमाका हुआ है। पर गेटो अपने शिकेगामी का यूज करते हुए एक बोल के अंदर चला जाता है और वहाँ से बच जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की बिल्डिंग से गिर रही होती है, जिसे गोजो दिखता है और गेटो अपने शिकेगामी का यूज करते हुए उस लड़की को बचा लेता है। और ये देख के जो वो विलन था, जो कि एक आर्मी ड्रेस के पोज पे था, पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जुजुत्सु हाई का स्टूडेंट हो, पर मुझे वो लड़की वापस कर दो वरना मैं तुझे मार दूंगा। तो आगे से गेटो समा भी कह देता है कि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, कृपया थोड़ा सा नजदीक आके कह सकते हो क्या। वहीं पर गोजो समा पर भी बहुत सारे तलवारें पे लटकने लगती हैं, जो कि उसी पर्सन के ग्रुप का कोई उस पर हमला कर देता है, पर वो सारी चाकू या तलवारें गोजो को छू भी नहीं पाती है और कुछ दूरी पर ही रुक जाती है। आगे से वो विलन कहता है कि तुम ही हो गोजो सतारो, मैं सही हूँ ना। फिर वो कहता है कि तुम तो बहुत बड़े फेमस हो, तो चलो मैं जानना चाहता हूँ क्या वो जितने भी अफवाह हैं अफवाह ही है या सच बात भी है। तो आगे से गोजो समा भी कहते हैं कि ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, पर इसके लिए कुछ नियम बनाते हैं। विलन भी कहता है कि रूल्स, कैसा रूल्स। तो आगे से गोजो समा कहते हैं कि मैं ये रूल्स बनाना चाहता हूँ कि अगर तुम हारने लगो तो चिल्लाना नहीं, कि तुम्हें ना मारा जाए। फिर नेक्स्ट सीन में दूर कहीं एक बिल्डिंग पे दो पर्सन्स को दिखाया जाता है, जो उसी धमाके को देख रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप जो है उनके पास इतना पावर नहीं है कि वो जुजुत्सु सोर्सरर से लड़ सके। और वो इंसान आगे से कहता है कि अगर वो क्या हुआ लड़ नहीं सकते, पर वो अच्छे पैसे ज़रूर दे सकते हैं। और उसके बगल में जो होता है उसे कहता है कि तुम असैसिन के तरह काम करो ताकि वो स्टार प्लाज्मा वेसल को छीन सको। और इसका नाम होता है फुसीगारो, जो वो भी मान जाता है इस काम के लिए। और बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।